हेलो एवरीवन, आज के इस न्यू टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्यूल वीलुकअप के बारे में, जहां पे गाइस आपके पास दो वीलुकअप एक साथ लगे उसको हम कहते हैं ड्यूल वीलुकअप। जरूरी नहीं कि गाइस आप ड्यूल वीलुकअप ही लगाएं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि वीलुकअप के साथ भी बहुत सारे वीलुकअप लग सकते हैं अगर आपको लगाना आए तो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप सिंगल वीलुकअप करके छोड़ दीजिए डेटा को। ऐसा नहीं है, आपके पास हर प्रकार की क्वेरी आएगी और उसका आंसर कैप्चर करने के लिए आपके फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले लगाना पड़ेगा आपको। तो सीधा से स्ट्रक्चर आप यहां पे समझिए। यहां पे मेरे पास मंथ वाइज सेल्स है, मंथ वाइज सेल्स है, मंथ वाइज सेल्स है एंड मंथ वाइज सेल्स है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे क्वार्टर वाइज डिटेल मेंशन कर रखी है एंड आपको यह पता करना है कि एक फॉर्मूले से आपको इन सब के सेल्स उठानी है, यहां पे आ जाए कैसे। इसको करने के लिए गाइस आप सबको समझना पड़ेगा वीलुकअप। तो सिंपली आपने लिखा वीलुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, यानी कि जनवरी हो जाएगा हमारा। इस जनवरी को डेटा को हम कहां से देखेंगे गाइस? तो अभी आपने ये देखा है कि वीलुकअप के अंदर हम पूरा डेटा सिलेक्ट करते हैं, राइट, इस तरह से। बट यहां पे आपको समझना है कि ऐसा नहीं है, आपको इस टेबल को दो हिस्सों में कवर करना है। दैट मीन्स ये है कि यहां पे एक हिस्सा आपका ए और बी कॉलम का हो जाएगा एंड एक हिस्सा हो जाएगा आपका सी एंड डी कॉलम का। तो मैंने ए और बी कॉलम को हमने एक माना, इसके बेस पे मुझे दूसरा डेटा कैप्चर करना है एंड कॉमा करके 0 मतलब एग्जैक्ट मैच करने के लिए आपका डेटा कैप्चर होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। कंट्रोल डी करेंगे, डन। यहां पे अब यहां पे समझिए कि जो पहले कॉलम में डेटा मिला है उसको वही डेटा लुकअप होके आया है। आप देखेंगे अप्रैल मई जून एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो डेटा दूसरे कॉलम में है। तो यहां पे गाइस आपको मेंशन करना है NA, यानी कि नॉट अवेलेबल। ये डेटा यहां पे उसको फाइंड आउट नहीं हुआ है तो क्या करना पड़ेगा गाइस? आपको यूज करना होगा इफ एरर। यानी कि सबसे पहले वीलुकअप को देखा गया, यानी कि जनवरी को महीने को जिसको देखा गया है ए और बी कॉलम में, अगर वो डेटा ए और बी कॉलम में फाइंड आउट हो रहा है तो दूसरा कॉलम उठा के आ जाए डेटा में से। अगर नहीं मिल रहा है तो एक और वीलुकअप लगाया जाए। लुकअप वैल्यू आपका ये रहेगा एंड टेबल एरिया आपका सी एंड डी कॉलम एंड 2 कॉमा करके 0। आप देखेंगे आपका डेटा कैप्चर होके आ गया एंड कंट्रोल डी करेंगे, डन। यहां पे समझने वाली बात है गाइज, जब आपके पास दो टेबल लुकअप करनी हो तो एक इफ एरर लगने वाला है, यानी कि दो भी लुकअप के साथ एक इफ एरर लगेगा, क्योंकि इफ एरर वो कंडीशन है जिसके बेस पे हम लोग वी लुकअप के साथ दूसरा भी लुकअप लगा पा रहे हैं। क्योंकि सिंगल भी लुकअप तो सिंगल लगेगा, उसके लिए एक चाहिए हमें डेटा, तो दैट मीन्स वो इफ एरर आएगा। यानी कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले जनवरी को डेटा को देखा गया, यानी कि ये डेटा, इस डेटा को देखा गया है ए और बी कॉलम में। अगर डेटा आपका ए और बी कॉलम में फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो उसी डेटा को देखा जाए सी एंड डी कॉलम में, और अगर उसमें से वो मिल रहा है तो दूसरे कॉलम का डेटा आपको कैप्चर करके दिया जाए। ये क्वेश्चन है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जैसे ही मैंने दो वीलुकअप लगाए, आप गाइज 5, 6, 7 जितना भी आप लगा सकते हैं लगाने की कोशिश करें, ताकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले जिससे आप अपने इंप्रूवमेंट कर सकें अपनी चीजों को। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।